मेरी बात समझ में आई? एक तरफ कर्व बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कर्व घट रहा है। मतलब एक तरफ कर्व का स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, दूसरी तरफ कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां कर्व का कोई स्लोप नहीं होगा, कहीं स्लोप नहीं होगा। इसका मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन, मतलब उसका dy बाई dx क्या होगा? जीरो होगा। स्लोप जीरो का मतलब क्या? dy बाई dx जीरो। तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा जहां dy बाई dx क्या होगा? जीरो होगा। वही पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा का होगा या तो लोकल मिनिमा का। बात समझ में आई? क्लियर? जैसे आप देखो, इसी कर्व को थोड़ा आगे बढ़ा दूं मैं, इसी कर्व को थोड़ा आगे बढ़ा दूं मैं। देखो इधर, इसको मैंने इधर ऐसे बढ़ाया, ऐसे ऐसे फिर से बढ़ाया मैंने। तो यहाँ जो पॉइंट होगा, अब देखो यहाँ से यहाँ इधर की तरफ अगर आप देखो, इधर की तरफ कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। इधर से इधर मैंने दिखाया ना, यही वाला। यहाँ से यहाँ कर्व का स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग। और इसके बाद स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यहाँ से इधर के बाद स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग। और इधर स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां स्लोप जीरो होगा। तो ये वाला वो पॉइंट है जहां स्लोप क्या होगा? जीरो। स्लोप क्या होगा? जीरो। तो स्लोप यहाँ भी जीरो हो गया, स्लोप यहाँ भी जीरो हो गया। लेकिन ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमा का है, और ये वो पॉइंट है जो मिनिमा का है। ऐसा क्यों है? क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ कर्व बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते फिर घटा। तो यहाँ से यहाँ जब बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते घटा, तो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते फिर घटना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम पॉइंट होगा ना जहां से घटना शुरू हुआ। ये मैक्सिमम। यहाँ स्लोप घट रहा था, घटते घटते अचानक से फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा ना जो कि सबसे मिनिमम होगा, उसके बाद ही तो बढ़ना शुरू होगा। तो ये हो गया लोकल मिनिमम। तो चाहे आपको मैक्सिमा निकालना है, चाहे आपको मिनिमा निकालना है, दोनों केस में dy बाई dx को क्या, सॉरी dy बाई dx क्या पुट करना है? जीरो। मतलब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पुट करना ही करना है, चाहे आपको लोकल मैक्सिमा निकालना है या लोकल मिनिमा। पहली बात क्लियर हुई? कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा। किसी भी ग्राफ में जो उसका टेंजेंट होता है, स्लोप जो होता है, हमेशा एक तरफ इंक्रीजिंग होगा, दूसरी तरफ डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में? एक उसमें इंटरवल में एक इंक्रीजिंग होगा और दूसरा डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो जहां इंक्रीजिंग है, जहां डिक्रीजिंग है, उसके बीच कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा, वो पॉइंट या तो मैक्सिमम का होगा या तो मिनिमम का होगा। मैक्सिमम का तब होगा जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, और मिनिमम का तब होगा जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब वो जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। और डिक्रीज होकर इंक्रीज होगा तो जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा? मिनिमम। क्लियर है? अब देखो, तो कहने का मतलब है आपको फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है? जीरो पुट करना है। उसके बाद ये जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। जो सेकंड डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव, मतलब dy बाई dx का फिर से डेरिवेटिव पुट करो, फिर से डिफरेंशिएशन करो। तो dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा d2y बाई dx2। इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। d2y बाई dx2 को क्या कहते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेकेंड डेरिवेटिव या इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसका एक और नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। बेटे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
जैसे हम किसी का रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हमने फंक्शन y का रेट निकाला, फंक्शन y का अगर हम रेट निकाल रहे हैं तो फंक्शन y का रेट अगर हम निकाल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। मान लो x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया स्लोप, ये क्या हो गया स्लोप। अब कह रहा है कि स्लोप का फिर से रेट, यही तो कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो जब भी रेट की बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की। किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना है स्लोप का, इसका डिफरेंशिएशन स्लोप का। तो स्लोप का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं या लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर निगेटिव आता है मतलब लेस देन 0 आता है, अगर क्या आता है नेगेटिव, लेस देन 0 आता है, इसका मतलब हुआ कि वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा। वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा। अच्छा, अब देखो अगर सेकेंड डेरिवेटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको करना ही करना है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव d2y by dx2 ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया, अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा, सॉरी लोकल मिनिमा का होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, तो लोकल मैक्सिमा निकालना है या लोकल मिनिमा निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको उस फंक्शन का 0 पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करने के बाद आपको सेकेंड डेरिवेटिव करना है। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए सेकेंड डेरिवेटिव आप उसका करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पे, उस वैल्यू पे x की निगेटिव आता है तो वो है गया लोकल मैक्सिमा। अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है उस वैल्यू पे तो वो हो गया लोकल मिनिमा। ठीक है, चले अब इसको एक हम न्यूमेरिकल से समझते हैं, एग्जांपल से। देखो आगे चले बेटे, ये समझ में आया। अब देखो यही लिखा हुआ आपको, ठीक है। अब देखो जैसे मैं कहूं आपसे कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 10, क्या सपोज, हाँ ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 10, ये एक फंक्शन है y, किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। y is the function of x, y is equal to x cube minus 3x plus 10, क्लियर है। Yes, sir. आपसे पूछा जा रहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट बताइए, लिखिए। फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। Point of local maxima and local minima. Local maxima and नहीं, यहाँ लिख लो और, and सही नहीं होगा, और लोकल मैक्सिमा है -1 पे और लोकल मिनिमा है +1 पे। ठीक है, क्या करेंगे भाई इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, देखो सीखो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा भाई, dy by dx, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 10। मेरे बच्चे सीखेंगे, सीखते रहो, ठीक है। अब सीखने का समय धीरे धीरे
आपका बढ़ रहा है 3d by dx x plus d by dx 10, यही तो ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको। अब देखो ये हो जाएगा आपका क्या 3x इससे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 plus 0. Yes sir. 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 0। 0. अच्छा अब देखो इस dy by dx को 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो dy by dx को जब 0 पुट करोगे तो ये आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes sir. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes sir. विजिबल है? Yes sir. 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ आ जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, होगा कि नहीं होगा? Yes sir. अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। +-1 ठीक है ना? कभी Yes, भी sir. अब स्क्वायर में आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप वहां पे प्लस माइनस जरूर लगाना, क्योंकि उस x के लिए उस x के लिए या उस x के लिए x चाहे पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा, सेम मैग्नीट्यूड की वैल्यू के लिए स्क्वायर हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1। माइनस 1 पे भी 1 होगा, माइनस 1 पे भी x स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1 पे भी x स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। इसलिए यहाँ x की दो वैल्यू आती है। ठीक है ना? तो अब आप लोग कभी भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1 नहीं लिखोगे, अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दोनों लिखो। ठीक है, इन सब छोटी छोटी चीजों को आप छोड़ोगे। अब देख बेटे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। अच्छा, ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो है ना, ये वो दो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। Yes sir. ठीक है, अब ये कैसे? sir. ये वो पॉइंट मिल गया, ये वो पॉइंट मिल गया। किसका पॉइंट मिल गया? या तो लोकल मैक्सिमा का मिला या तो लोकल मिनिमा। Local minimum. ठीक है ना? अब Yes. इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा Second derivative. उसके डेरिवेटिव का, मतलब उसके स्लोप का फिर से रेट निकाल दो। तो फिर आपको क्या निकालना होगा? रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। या इसको हम लोग कर लें dy बाई d2y बाई dx2, d2y बाई dx2। या इसे हम ऐसे लिखते हैं बेटे, देख इसे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं d बाई dx dy बाई dx, चलेगा? ठीक है, d बाई dx इंटू dy बाई dx। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे d2y बाई dx2। ठीक है, किसका? इस dy बाई dx का डिफरेंशिएशन। तो इस dy बाई dx का डिफरेंशिएशन है, मतलब हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx कितना आया था आपका? 3x square minus 3. 3x स्क्वायर माइनस 3, यही आया था ना? इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6x। क्या हो जाएगा? 6x. d2y बाई dx2, ये हो गया आपका 6x। अब देखो इस x इज इक्वल टू 1 पे d2y बाई dx2 पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, इस Yes, x इज इक्वल टू 1 पे d2y बाई dx2 निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव आ रहा है। तो आप कहोगे कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे चूंकि d2y बाई dx2 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? इस फंक्शन का मिनिमा। लोकल मिनिमा।
क्या होगा इस वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे उस लोकल फंक्शन मिनिमम। लोकल मिनिमम। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। यस सर। अब देखो इसी में एक वैल्यू x की और आई है, -1। x इज इक्वल टू -1 भी आया है ना। यस सर। अब देख x इज इक्वल टू -1 अगर हम पुट करते हैं d2y by dx2 में, तो d2y by dx2 की जो वैल्यू आएगी वो Negative. आएगी आपकी -6 Yes, sir. आएगी ना। यहाँ x Yes, इज इक्वल sir. टू -1 रख दो, तो d2y by dx2 क्या -6 आएगा। यस सर। Yes, sir. अब d2y by dx2 अगर -6 आ रहा है तो कहने का मतलब है क्या d2y by dx2 लेस देन 0 हो गया। यस सर। Yes. अगर d2y by dx2 लेस देन 0 है तो वो फंक्शन उस वैल्यू के लिए या उस पॉइंट के Local लिए max. लोकल लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमम। Yes, यस sir. होगा कि नहीं होगा। यस होगा सर। sir. तो x देखो एक ही फंक्शन में x की दो वैल्यू आई, जिसपे एक वैल्यू पे लोकल मैक्सिमा है और दूसरी वैल्यू पे लोकल मिनिमम। ठीक है ना। अब देखो आप x इज इक्वल टू अगर 1 यहाँ पुट करते हो, सॉरी x इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा और x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा और x इज इक्वल टू -1 पे लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा। ठीक, अब आपसे पूछे वो कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू बताओ, क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम वैल्यू है उस फंक्शन की। तो कैसे बताओगे भाई, उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करो कि x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा आया तो ये Yes, sir. x इज इक्वल टू 1 ले जाके इस फंक्शन में पुट कर दो। नहीं आया समझ में। सर आया। Yes, sir. x इज इक्वल टू 1 उस फंक्शन में ले जाके क्या कर दो, पुट कर पुट दो। कर दे। x इज इक्वल टू 1 अगर उस फंक्शन में पुट करोगे तो देखो मेरे बच्चे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू लोकल मिनिमा है, यस सर। x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो y कितना आया, देखो y आया 1 -3 + 10 कितना हो गया भाई 8। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उस फंक्शन की 8। 8। अच्छा, अगर आपसे कहे कि मैक्सिमम कितना होगा सर 12। x इज इक्वल टू क्या रखोगे -1, यस सर। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 का क्यूब और +3 + 10 ये तो होगा, यस सर। ये हो जाएगा 12। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू आई 12 और मिनिमम कितना आया 8। ठीक है, यस सर। मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है x इज इक्वल टू -1, मिनिमम पॉइंट कौन सा है x = 1। x इज इक्वल टू +1। तो x इज इक्वल टू +1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी y की और x इज इक्वल टू -1 पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 12 मिलेगी। ठीक है ना, यस सर। चले आगे। यस सर। अब देखो एक आध दो इलस्ट्रेशन करो फटाफट। अगला देता हूं मैं, लिखो y is equal to x³ upon 3 minus x। आपको निकालना है पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। Find out the points of local maxima or local minima. निकाल लिया सर d2y dx² 1 आ रहा है। आप इसका पहले डिफरेंशिएशन करोगे dy by dx। सर इसका तो कर dy by dx
ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, यस 3 कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 1। चलेगा क्या? चलेगा ना? यस सर। ठीक है, अब क्या करो, इसको 0 पुट कर दो। तो इसको 0 पुट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1 ना। x इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 1। इसका सेकंड डेरिवेटिव देखो, इसका सेकंड डेरिवेटिव देखो। सेकंड डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा d2y बाई dx2। ये आपकी वैल्यू आएगी कितना? 2x। ऐसे निकालोगे ना, d2y बाई dx2 मतलब हो गया आपका क्या? सीधा सीधा d बाई dx, dy बाई dx यही तो होगा। यस सर, ठीक है बेटे, dy यस बाई सर, dx, dy बाई dx, dy बाई dx कितना आया था भाई आप लोगों का? एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 1 आया 1, था ना। सर x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ लिख दो x स्क्वायर माइनस 1। अब dy बाई dx अगर x dy बाई dx अगर dy बाई dx x स्क्वायर माइनस 1, देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 2x dy बाई dx x स्क्वायर माइनस dy बाई dx 1, ये तो होगा। यस सर, dy बाई dx x स्क्वायर क्या 2x हो जाएगा, yes sir यस सर, और माइनस 1 जीरो, वो 0 हो गया, डिफरेंशिएशन उसका। यस सर, तो यहाँ हो जाएगा d2y बाई dx2 2x। चलेगा क्या? यस सर, अब d2y बाई dx2 अगर 2x हो गया, ये आया वैल्यू 2x। सर आ अब गया लोकल मैक्सिमा और One. लोकल मिनिमा का पॉइंट आपसे पूछ रहा, पॉइंट्स ऑफ लोकल। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की क्या वैल्यू होगी, वो सिर्फ सर पॉइंट 1 पूछ रहा है आपसे। सर तो 1 देखो पे 2 पॉइंट आए आपके, x इज इक्वल टू प्लस 1 भी आया और x इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 भी आया। तो x इज इक्वल टू प्लस 1 आया, प्लस 1 रखोगे मिनिमा, तो ये हमेशा x इज इक्वल टू प्लस 1 पे d2y बाई dx2 क्या पॉजिटिव रहेगा? yes sir यस सर, x इज इक्वल टू 1 पे d2y बाई dx2 क्या रहेगा? positive पॉजिटिव, 0 होगा कि नहीं होगा? yes यस sir सर, तो x इज इक्वल टू 1 पे सेकेंड डेरिवेटिव मिनिमा, अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है 1 पे वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा? local मिनिमा, minima लोकल मिनिमा, लोकल minima मिनिमा, मिनिमा। ठीक है, अच्छा। यस अब सर, x इज इक्वल टू माइनस 1 भी वैल्यू है। x इज इक्वल टू माइनस 1 पे देख बच्चे, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे देख d2y बाई dx2 क्या आया? sir माइनस -2 टू, लेस देन 0, yes sir माइनस 2 आया ना। तो yes x इज इक्वल टू माइनस 1 पे लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ लोकल मैक्सिमा होगा। yes sir लोकल मैक्सिमा, और यहाँ क्या होगा? लोकल local मिनिमा, minima x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा और x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पे लोकल। मैक्सिमा, ठीक है, चले यस आगे। सर, sir यस सर, देखो समझ में आ रहा है बच्चों? yes sir अगला बनाओ, यस सर, अगला बनाओ। अगला बनाओ। तो आपसे पॉइंट पूछ रहा था इस क्वेश्चन में ना, तो पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 पॉइंट है जिसपे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा और x इज इक्वल टू माइनस 1 पे लोकल मैक्स। मैक्सिमा, ठीक है, y इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है देख, 4x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5। सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें x की किस वैल्यू के लिए लोकल मैक्सिमा होगा और किस वैल्यू के लिए लोकल मिनिमा। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों।
x की किस वैल्यू के लिए लोकल मैक्सिमा होगा और x की किस वैल्यू के लिए लोकल। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो सब लोग करेंगे मेरे बच्चों, सब लोग करेंगे। ठीक है, चलें, पहले निकाल लो इसका dy बाई dx। क्या आ जाएगा भाई, हम लोग थोड़ा तेज करेंगे, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 18। चलेगा क्या? सर आ गया पॉइंट। Yes, sir. ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस सर 42x 1/2 पे सर लोकल मिनिमा और 3 पे लोकल मैक्सिमा। क्या क्या वैल्यू आई x की? सर 1/2 हाँ, and 3 और 3 Yes, sir. दो Three. वैल्यू आई, 1/2 और 3 ना। 3. ठीक है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी होगी। यस सर। Yes, sir. उसको क्या पुट कर देना है आपको? जीरो। क्या पुट कर Zero. देना है आपको? 0. करना है ना, तो इसको जीरो Yes, कर दो। sir. देखो क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 0. ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखो मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तो जो उसका रूट्स होता है, जो उसकी जड़ होती है ना, रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस Square 4ac minus 4ac डिवाइडेड upon बाय 2. 2a। ये फॉर्मूला आप पुट कर देना फटाफट। Yes, sir. ठीक है, जानते हो ना आप लोग यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ लिखा हमने b। अब इसको, इस वाले इक्वेशन को आपको इससे कंपेयर कराना होगा। Yes, तो sir. कंपेयर करा दो, तो a की जगह 12 हो गया, b की जगह माइनस 42 हो गया और c की जगह 18 हो गया। हो गया कि नहीं बोलो? यस Yes, सर। sir. x इज इक्वल टू आ जाएगा 42 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 12, c is 18 डिवाइडेड बाई 2a, a is 12। ये तो होगा। यस सर। अब देखो 42 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 1764. 42 इंटू 42 मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ये हो जाएगा 4 8 8 6 8 8 6 6 1 7 1764 ना। और इसमें 18, 48 में 18 का मल्टीप्लाई करो, आया देख लो। 8 8 8 जा 64, 4 6 4 8 जा 32 और 6 36 38 सॉरी। ठीक है, 1 8 जा 8 1 4 जा 4, तो 4 8 8 6 4 3 7 1 864 ना। अब इसमें 1764 में से 864 माइनस करो, 64 माइनस 8, ये आ गया आपका 0 0 17 में से 8 के 9, 900 आया। 900. Yes, sir. ठीक है ना, ये आ गया 900। 930। तो आपका ये जो वैल्यू होगा, ये होगा आपका 42 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 900 डिवाइडेड बाई 4। 24. ठीक है बेटे, Yes, sir. ये हो गया आपका 42 under 42 x Plus is equal to minus. 42 प्लस माइनस 330 है Yes, sir. डिवाइडेड बाई सर 20। इको हो रही है।
नहीं हो रही सर। इको आ रही हो रही है अब? नो Yes, सर। sir. टी के द्वारा माना होगी प्रॉब्लम। माइक अपनी ऑफ कर लो बेटे। अब ठीक है? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो ये हो गया 42 प्लस 30, 42 प्लस 30 ये हो गया 72 डिवाइडेड बाई 24 कॉमा 12 डिवाइडेड बाई 24। Yes, एक्स की sir. दो वैल्यू आई, एक आई 3 और दूसरी आई 1/। 1/3. 1/2। ठीक है बेटे? Yes. एक्स की एक वैल्यू आई 3, दूसरी आई 1/2। ठीक है? अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना है। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो भैया। देखो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव तो d2y बाई dx2 ये हो जाएगा आपका 24x माइनस 42। ठीक है बच्चे? तो अब 24x माइनस 32 ये सेकंड डेरिवेटिव आया। अब इस x की 3 वैल्यू पे फर्स्ट वाला डेरिवेटिव तो पॉजिटिव होगा। यस सर। x इक्वल टू 3 पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। और x इज इक्वल टू 1/2 जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, d2y बाई dx2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। होगा कि नहीं बोलो? Yes, यस sir. सर। 3 पे लोकल मिनिमा और 1/2 पे लोकल Maximum. ठीक। Yes, sir. यस सर। मेरे बच्चे सही कर रहे हैं मुझे लग रहा है। आगे चल। यस सर। Yes, sir. आप देखो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स तो वेरी करता है, जहां तक ले जाओ वहां तक, रियल नंबर। -1 से +1 तक. n पाई तक ना, या 2n पाई तक। बोलो भाई। आई। पाई तक हम सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में जानना चाहते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में वो दो पॉइंट बता दो जहां पे इसका लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा। ठीक है? Yes. Yes, चलो भाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का कर्व तो आप लोग जानते ही हो, उस दिन सीखा था आपने मैथ में। ऐसे है क्या कुछ? -1 से +1 तक. ऐसे Yes, sir. सर π/2 पे मैक्सिमम है और 3π/2 पे मिनिमम। देखो यहाँ 0 से शुरू होगा x, यहाँ हो गया आपका π/2, यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो गया आपका 3π/2, यहाँ हो गया आपका 2 पाई। तो हमको कहां से कहां तक देखना है, 0 से 2 पाई के बीच में। यस सर। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है π/2 पे मैक्स। ये देखो, ये है वैल्यू π/2 पे सबसे मैक्सिमम है, यहाँ dy/dx 0 होगा। Yes, यस sir. सर। और यहाँ पे भी क्या होगा, 0 0. यहाँ पे भी 0. 0। होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ वाला, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए आपके हिसाब से? लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम। लोकल Maxima. मैक्सिमा। और ये वाला Local minima. लोकल मिनिमा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. सर। आपको इंटरवल यहाँ दिया है 0 से 2 पाई के बीच में, दिया है कि नहीं दिया है बोलो? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है, आपने ऐसे भी देख लिया। दूसरा डिफरेंशिएट कर लो इसको, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट कर दो पहले। पहले dy/dx निकाल तो लो। dy/dx कितना हो जाएगा भाई? Cos x. dy/dx हो जाएगा Cos cos x. x। Yes, sir. होगा कि नहीं बेटे? Yes, sir. अब cos x को 0 पुट करो। Cos x is equal cos to x 0. 0 कब कब होता है? 2n + x 1 equal to π/2। 2n + 1 π/2। π/2 पे, 3π/2 पे, Yes, sir. 5π/2 पे,
होता है कि नहीं होता है, बोलो Yes. Yes. बोलो बच्चे। Yes, sir. Dash what? 2n plus 1 pi by 2। Yes. 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 अब n की वैल्यू आप 0 रख लो तो पाई बाई 2 हो गया, n की वैल्यू 1 रख लो तो 3 पाई बाई 2 हो गया, n की वैल्यू 2 रख लो, n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे है। ठीक है ना? Yes. Yes. लेकिन हमको कहां से कहां तक देखना है x की किस वैल्यू के लिए? 0 से 0 से 2 pi. 0 से, अब देखो ये 5 बाई 2 तो बाहर निकल जा रहा है, Yes, Yes, sir. sir. 0 से 2 पाई के बीच में तो है नहीं, तो हमको इसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं. नहीं है। सिर्फ हमें दो वैल्यू देखनी होगी, एक पाई बाई 2 और दूसरा 3 पाई बाई 2। तो x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 भी आया और x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 भी आया। Yes, sir. देख सकते हो आप कहां तक, 2n plus 1 पाई बाई 2 तक। n की वैल्यू 0 से कुछ भी, 0 से लेके कोई भी इंटीजर रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जो भी, whatever you want। ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो, d2y बाई dx2 Minus sign. आएगा, इसका माइनस साइन x आएगा कि नहीं, बोलो। Yes. Yes. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Minus sin x. Minus माइनस sin साइन x होता है ना। Yes, sir. अब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे d2y बाई dx2 पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? So negative. At x is equal to x is equal to pi by 2, d2y by dx2 is minus of sin pi by 2, minus sin pi by 2 मतलब -1। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब x is equal to pi by 2 पे d2y by dx2 आपका निगेटिव आया। Yes, sir. अगर d2y by dx2 निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या लोकल मैक्सिमा होगा? Yes, sir. तो लोकल मैक्सिमा x is equal to pi by 2 पे होगा, वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes. Yes, sir. क्या आपने ग्राफ से भी यही देखा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, x is equal to अगर हम 3 pi by 2. 3 पाई बाई 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो d2y बाई dx2 क्या होगा भाई? d2y बाई dx2 हमारा है -1 माइनस of ऑफ साइन x, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन -1. 3 Minus. पाई बाई 2 होगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? -1। Yes, sir. क्वाड्रेंट में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में Yes, sir. भाई, पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब 270 की वैल्यू बता रहा है। Yes, sir. तो साइन 270 कितना होता है? -1। Yes, sir. इसे -1 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो d2y बाई dx2 क्या आ गया, बोलो? Plus Greater one. than 0. +1। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? Yes, sir. d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब है Local x इज minima. इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे जो Local minima. सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे जो फंक्शन हमारा है उस पे उसका लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? Local Local minima. पे मिलेगा लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे मिलेगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो इसके दो पॉइंट्स हो गए, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। किसके बीच में? 0 से पाई बाई 2, 0 से 2 पाई के बीच में। वैसे तो अनंत पॉइंट मिलेंगे, n की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, लेकिन हमको एक इंटरवल दिया था, उस इंटरवल में ये दो वैल्यू मिली। ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सबको समझ में आ गया ना? तो अब इस Yes, टॉपिक को एक और न्यूमेरिकल लेके खत्म कर देते हैं हम। सब लोग बनाएंगे और मैं नहीं बनाऊंगा इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है। Find the points of local maxima or local minima and find out the value of local maxima and local minima. क्या पूछ रहा हूं मैं? Point of local maxima and local minima. Point of local maxima. सर एक ही पॉइंट है सर, 1। Local maxima, local minima. सर 1। And find out the value of maxima or minima. Value of local maxima and local minima. सर 1। कितना आ रहा है? 1। और बताओ सब लोग। 1 ही आ रहा है। 1 आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है बस। यस सर। Yes, sir. देखते हैं। So 1. 1 आ रहा है, Yes, sir. देखते हैं बच्चे। देखो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना है, कर दिया हमने। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, निकाला हमने। क्या आया फर्स्ट डेरिवेटिव? 2x अपॉन x upon 2 प्लस 1 by x। क्या आएगा डिफरेंशिएशन इसका? d Sir, बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का -1 upon x square. -1 upon x. का डिफरेंशिएशन आ जाएगा x प्लस x टू द पावर -1 कर ले इसे। Yes, sir. कर लिया हमने। क्या आएगा ये? x X minus -1 1 upon x square. x टू द पावर -2, यही तो होगा। Yes, Yes, sir. यस सर। तो जो फंक्शन आया वो आया x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो आया। Yes, sir. बाई dx इसको क्या पुट करेंगे हम लोग? 0. कर दिया 0 पुट। तो जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो करेंगे हम लोग। Yes, sir. यस सर। या इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब -1 -1 अपॉन एक्स x स्क्वायर इज square इक्वल equal to 0. to 0। ठीक है। Yes, sir. ये हो जाएगा आपका x क्यूब -1 एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. यस क्यों नहीं सर। हो सकता? क्योंकि अगर इसे 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। Yes, sir. तो इसे हम 0 नहीं पुट कर सकते, मतलब एक्स स्क्वायर 0 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर जो भी होगा एक वैल्यू होगी। ठीक, हम छोड़ Yes, देते हैं उसे। एक्स क्यूब -1 क्या हो जाएगा? 0। Yes, sir. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आया। Yes, एक्स sir. क्यूब 1 कब होगा? जब एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, तभी एक्स क्यूब 1 होगा। Yes, Yes, sir। एक्स की वैल्यू -1 करोगे तो एक्स क्यूब 1 नहीं हो नहीं सकता। होगा। तब क्या होगा वो? -1। -1. तो x इज इक्वल टू 1 एक ही वैल्यू आई। अब इस एक वैल्यू पे या हो सकता है वो लोकल मैक्सिमा हो या हो सकता है वो Local Local minimum. फंक्शन का लोकल। तो अब देखो x इज इक्वल टू 1 पे आप इस फंक्शन को देखो, लोकल मिनिमा है सर। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा भाई इसका? सेकंड डेरिवेटिव देखो, 1 - 2 upon x cube। इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई dx2। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ये है d बाई dx। जैसे ना समझ में आए आप इसे क्या कर लो, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो x टू द पावर -2 हो जाएगा ना। Yes, sir. ये हो जाएगा 1 माइनस -2 x टू द पावर -3। चलेगा क्या? Yes, sir. तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब है।
यस सर। अब देखो d2y by dx2 हमारा जो आया वो आ गया 1 + 2 upon x क्यूब। x की वैल्यू 1 रख दोगे तो d2y by dx2 हमारा पॉजिटिव हो गया कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब x = 1 पे लोकल मिनिमा। जो था वो फंक्शन, लोकल ये मिनिमा। जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा? लोकल मिनिमा। मिनिमा। ठीक है। और Yes, उसकी sir. वैल्यू क्या होगी? 3/2। लोकल मिनिमा एट x = 1। और वो वैल्यू कितनी होगी भाई? y की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 1/2 + 1/1, ये हो जाएगा 3/2। तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। और वो पॉइंट क्या हो जाएगा? x = 1। तो x = 1 पे y 3/2। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आप अपने चैप्टर से एक्सरसाइज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिफरेंशिएशन। सर आपने 12th ग्रुप में नहीं भेजा है सर। यस सर 12th ग्रुप। सर ये पीडीएफ फाइल जो है ना 12th ग्रुप पे भेज, ठीक है? हाँ 11th के ग्रुप पे मैं ये आपको फिर से रिसेंड कर दूंगा। आप उस पीडीएफ फाइल को 12th ग्रुप पे, ठीक है? ठीक है बच्चे, हो जाएगा आज हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे, आज यस सर। ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा था, इसको आप ना इसको सुनो। मैं ये कह रहा था कि ये आपके 12th ग्रुप पे पहुंच जाएगा। यस अब सर। आपको क्या करना है, इसमें एक्सरसाइज दी हुई है 1 2 3 4 5 करके। यस सर। उन एक्सरसाइज को आप बना लोगे, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज को बना लोगे। ओके तो एक्सरसाइज बनाते ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है बेटे, यस प्रैक्टिस ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है ना? कंसेप्ट जो था वो खत्म हो गया भाई। कंसेप्ट क्या था? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। बस यही तो है। यस सर। और इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है आगे क्वेश्चंस में। पूछ लेगा वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, क्या पूछ ले आपसे? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा पार्टिकल का? फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पूछता है कि नहीं पूछता है? सर पूछता है। तो क्या करना है वहां पे आपको? फटाफट फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव 0 पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। इसलिए सिखाया जा रहा है ये, इसका एप्लीकेशन भी है आपकी एक्सरसाइज में। यस सर। ठीक है ना? तो उसको भी आप पढ़ना। तो मेरी तरफ से डिफरेंशिएशन खत्म। आपकी तरफ से मुझे आशा है कि कल आपकी तरफ से भी हो जाना चाहिए। आज के दिन के लिए उतने क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। बैठोगे 2 घंटे में बन जाएगा। 4-5 एक्सरसाइज है। अब आ जाओ, हम लोग दूसरे टॉपिक कैलकुलस की बात करते हैं, वो है इंटीग्रेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हमें sin 270 ऐसा वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे 270 मतलब उनकी वैल्यूज। हाँ तो ये किसकी वैल्यू? x = 3π/2 की 270 थी ना? यस सर, जैसे sin 270 डिग्रीज ऐसा अगर आता है हमारा, तो क्योंकि हमने मतलब 10 तक 90 तक ही करवाए थे हमें, तो ठीक है बता रहे। देखो बच्चे, एक तो तरीका आपको, मुझे लगता है मैथ की क्लास आपने, आप बायो से हो मैथ से हो? नीट से? तो बायो। यस सर। ओके बेटा बता रहा हूँ। देखो आपने वो सीखा नहीं, मैं सिखा दे रहा हूँ आपको। देखो 1 सेकंड लगेगा बच्चों, आप तब तक बोर नहीं होना, मैं बस बता के चल रहा हूँ आगे। मैं इनको थोड़ा सा समझा लूं फिर आगे चल रहा हूँ। देखो बच्चे, आप क्या करो, किसी की भी वैल्यू निकालनी है, आपके पास ना 2 फार्मूले में बता रहा हूँ आपको, 4 फार्मूले। 4 फार्मूला कौन सा है? एक है sin a + b, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं।
ये बच्चे मेरे बायो वाले बच्चे बहुत ध्यान से इसे याद कर लें, उनको Yes, प्रॉब्लम sir. होती है। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ना आप ट्रिग्नोमेट्री 80% सॉल्व कर लेते हो। 80% साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, C minus B. कॉस ए माइनस बी। 4 फॉर्मूले हैं ये। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस साइन बी ए Sin A cos B plus cos cos B A कॉस sin ए B. प्लस साइन कॉस बी ए साइन बी। मेरे बच्चे ये याद कर लेना आप, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये याद कर लेना आप, मैं बता रहा हूँ। इससे इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट आपसे छूटेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरा है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस Cos बी B माइनस कॉस ए sin B. साइन बी। ठीक, ये लिख लेना इसको। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए cos A बी cos माइनस B साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन ए साइन बी। साइन बी। Sin B. ठीक है? यस सर। अब देखो cos A माइनस बी होता है cos A Cos कॉस B बी cos sin B A sin B. प्लस साइन ए साइन बी। आप कैसे याद करोगे मुझे नहीं पता, सबके याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं। हम कैसे याद कर रहे हैं ये मेरे लिए जरूरी है, आप कैसे याद कर रहे हैं ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना? कोड बना के याद करो, कैसे याद करो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको बायो वाले बच्चों को मेरे खास करके ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं बाद में और बहुत अप्लाई होता है ये। ठीक है? यस सर। तो मेरे बायो वाले बच्चों घबराओ मत, इस फार्मूले को सिर्फ याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस सर। मतलब आपकी फिजिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है 80% प्रॉब्लम इन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. अब देखो आपसे पूछ, ये फॉर्मूला देखो, ठीक है? एक यहाँ जहां साइन में माइनस है ना, वहां कॉस में प्लस हो जाता है। यस सर। साइन ए माइनस बी था तो यहाँ माइनस आया था कि नहीं बोलो? यस सर। लेकिन कॉस ए माइनस बी था तो यहाँ प्लस आ गया कि नहीं? देखो यस Yes, सर। sir. ये डिफरेंस है। आप कैसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप कैसे याद कर रहे हो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मेरे बच्चे आ जाओ, आपने कहा कि सर साइन 270 साइन 270 देखो साइन 270 कैसे निकालेंगे? साइन 270 की वैल्यू आपने पूछा हमसे, साइन 270 देखो 270 को a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ लो और ऐसे तोड़ो जिसमें आपको दोनों a और b के साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या करूं? यस आप सर। 270 को ऐसे तोड़ो दो एंगल में जिसमें साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं 270 को आपने तोड़ लिया 180 प्लस 90 में, किसमें तोड़ लिया आपने? 180 प्लस 90 180 प्लस 90 में आपने तोड़ लिया इसे। तो 180 प्लस 90 में अगर आपने इसे तोड़ लिया तो साइन 180 की वैल्यू आपको पता है क्या? यस 0 देखो साइन 180 कॉस 180, मैं बता रहा हूं आपको, साइन का कर्व ऐसा, यहां जो वैल्यू है वो 0 है, यहाँ जो वैल्यू है वो 90 की है, यहाँ जो वैल्यू है वो 180 डिग्री की है, यहाँ जो वैल्यू है वो 270 की है। 270 ठीक है? यस सर। ठीक है? अब देखो आपको 90 और 180 साइन और कॉस दोनों का पता होना चाहिए, 90 और 180। तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। 1 क्या होती है? -1। 1 तो साइन 180 की वैल्यू 0 और कॉस 180 की वैल्यू -1। ठीक है? साइन 90 की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1 बोलो बच्चे 1, और कॉस 90 की वैल्यू 0 0.
ठीक है, तो साइन इसे ऐसे भी तो कर साइन सकते हैं 180 कितना होता है? सर, इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये चूंकि ये मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप लोग मैथ वाले होगे यस सर। Yes, sir. और आपने उस दिन पढ़ा, यस सर। लेकिन ये नहीं पढ़ी ना। यस Yes, sir. मुझे दोनों को लेके चलना है, इसीलिए मैंने Yes, कहा sir. आप थोड़ा सा कॉपरेट करो। यस सर। ठीक है ना बच्चे? यस अब सर। देखो Yes, कई sir. डिफरेंस थोड़ा क्रिएट हो जाता है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं दोनों को साथ लेके एक बार बताऊंगा, फिर आप समझ जाओगे, फिर अपने आप करते रहना। देखो, तो यहाँ हो गया, आप लिख लो बच्चे, साइन 180 की वैल्यू कितनी? 0, कॉस 180 की वैल्यू -1, साइन 90 की 1, कॉस 0 की, कॉस 90 की 0। ये ठीक है, साइन 180 कॉस 180 ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और ये जनरली पता होती है आपको। अब देखो यहाँ 270 है, साइन 270, क्या साइन 270 को हम लोग साइन 180 प्लस 90 कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, अच्छा कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? अब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बताना तो। Sin A plus साइन ए प्लस बी। बोलो, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? Sin A cos B साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। Cos से B साइन, यही sin तो A. है। ठीक है बच्चे, बताइए एक की जगह कितना रखेगी? 180 साइन 180. कॉस 90 90 प्लस कॉस 180 180 साइन 90, यही तो होगा। Yes sir. बोलो बच्चे, Yes Yes, sir. sir. साइन 180 कितना हो जाएगा? 0 0. कॉस 90 minus कॉस 90 0, 0 कॉस 90 0, कॉस 180 -1. साइन 90 1। 1. तो देखो ये वाला तो 0 हो गया, यस और ये सर। कितना है? -1 into 1, तो 0 -1 into 1 कितना हो गया? -1. -1। चलेगा कि नहीं बता? Yes sir. यस सर। तो साइन Yes, sir. 270 कितना हो गया? -1 -1 नहीं आया? सर आया। आया ना? आ गया. Yes, sir. अब देखो एक एक थोड़ा सा जल्दी से मेरा बच्चा करेगा, देखो तो, इधर देखो, फटाफट निकाल लो आप। जैसे मैं पूछूं आपसे साइन 120 निकाल लोगे? Yes, sir. साइन 120 कैसे तोड़ोगे इसको? साइन 120 को Sin 120 को तोड़ दो प्लस ऐसे, 30, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। 30, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। चलेगा क्या? Yes sir. ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन 90 कॉस 30 Cos 30 प्लस plus कॉस 90 cos साइन 90 30। sin चलेगा 30. क्या? Yes sir. ये तो 0 हो जाएगा। Yes sir. क्यों 0 होगा? क्योंकि कॉस 90 है, ये कॉस 90 है ना बेटा? Yes sir. कॉस 90 क्या होता है? 0। Yes क्या sir. होता है? 0 ये हो जाएगा 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0, मतलब बचा आपके पास साइन 90 कॉस 30, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, काम खत्म। देखो हो गया। अरे नहीं आया बच्चे? सर आया। आ ये गया हो गया √3/2, Yes, कितना sir. हो गया? √3/2, किसकी वैल्यू? साइन 120 की। 20 ठीक, ठीक है ना? Yes, यस sir. सर। फटाफट कर लो इसको। दूसरा तरीका, सर साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस Cos थीटा। ठीक है, एक तरीका लेके चलो बस, एक तरीका ले भाई, यहाँ से निकाल सकते थे ना। देखो अभी ये कह रहे हैं हमसे कि साइन 90 प्लस थीटा, थीटा 30 डिग्री तो था, यस सर। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? देखो साइन 90 कॉस थीटा प्लस कॉस 90 साइन थीटा, यही तो होगा फॉर्मूले से। यस सर। ये क्या हो जाएगा? 0। हो रहा है मेरे बच्चे देख, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कितना बचा? सिर्फ। कॉस थीटा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, Yes और sir. साइन 360 माइनस थीटा सर कॉस थीटा। है। कॉस थीटा सर। पक्का?
यस सर। सर नहीं 360 माइनस 90 करें कितना आएगा? साइन थीटा 270। 90 माइनस थीटा करें कितना आएगा? साइन थीटा कितना आएगा आपका? माइनस माइनस साइन थीटा, मुझे जहां तक लग रहा है, बाकी आप देखो। यस अरे सर। अरे अभी आप cos 270 की वैल्यू sin 270 की वैल्यू निकाले, कितनी आई थी? सर माइनस में आएगा क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन माइनस का होता है। माइनस में हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस यस सर। सर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। देखो इधर फिर से देख, अरे सुनो मैं बता रहा हूँ अभी, इधर देखो सब कुछ डिपेंडेंट है इस पे, सिर्फ सर्कल बना लो एक, रुक जाओ इधर देखो, ये सर्कल बना लिया हमने। ये देखो ये है आपका मिडिल पॉइंट, यहाँ है आपकी 0, यहाँ है आपका 90, यहाँ है आपका 180, है ना? ऐसी एंगल तो होता है। यस यस सर। सर यहाँ है आपका 270 और यहाँ है 0। ऐसे चलोगे ऐसे तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और ऐसे चलोगे तो उतना माइनस कर देते हैं। यस सर जैसे ये हम कहें कोई एंगल यहाँ पे है या कोई वैल्यू यहाँ पे है, तो इसका जो एंगल होगा वो मान लो, जैसे ये 120 हो गया कि नहीं? मान लो सपोज करो ये 120 हो गया, तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक हो गया 90, और ये वाला हो गया थीटा, 90 प्लस थीटा। थीटा। थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो 360 में से नेगेटिव। तो ये 360 में से नेगेटिव कर दिया, तब भी 270 आया, या Yes, sir. 180 में 90 पॉजिटिव कर देते तब भी तो 180 आता, सॉरी तब भी तो आपका कितना आता? 270 आता कि नहीं आता? यस सर। तो 180 में पॉजिटिव करो या 360 में से माइनस कर दो, बात बराबर है। ठीक है, तो Yes, यहाँ पे कॉस की वैल्यू, सर ऑल्सो गो टू कॉपी। यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है वो होती है कितनी? 1। और यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी होती है? -1। यहाँ कॉस की वैल्यू होती है 0 कॉस की, और यहाँ कॉस की वैल्यू होती है कितनी? 0। भाई अपोजिट देखो, 0 का अपोजिट क्या होगा भैया? 0। 0 ही तो होगा। तो यहाँ कॉस की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो ये हो गया 1। यहाँ जस्ट अपोजिट पे क्या हो जाएगा? -1। यहाँ कॉस की वैल्यू 0, यहाँ 0। जहाँ कॉस 0 होता है ना वहाँ साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन 1। जहाँ कॉस 0 होता है ना वहाँ साइन 1 होता है। यस सर। तो अगर हम साइन की बात करें तो 90 पे, यहाँ अगर यहाँ 0 पे बात करें तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो क्योंकि उल्टा है ना जस्ट। यस सर। ठीक, यहाँ cos 0 हो गया था तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। ये जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ साइन 270 कितना हो -1। जाएगा? -1। -1। ऐसे भी देख लो। ठीक है, यस सर। चले आगे। यस सर। अब आ जाओ पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। आया बच्चे समझ में? यस सर। वो फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना। चलो अब पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और वो फॉर्मूला पढ़ के याद करके जो डेरिवेटिव है जो मैंने सिखाया है आपको, वो डेरिवेटिव के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे बनने चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आज आप रात में पढ़ोगे, और कल सुबह की क्लास में, कल सुबह है क्लास ना? यस सर, कल 12th की है। कल सुबह की क्लास में आप हमसे डाउट पूछोगे, तब मुझे लगेगा कि नहीं आप पढ़ रहे हो, अदरवाइज ऐसे मजा करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। ठीक है।
सर सुबह तो हम स्कूल जाते हैं सर, हैं? सुबह तो स्कूल जाते हैं। सुबह स्कूल जाते हो? अब कहाँ स्कूल हो गया? कल है क्या? यस सर। रात है तो ना? यस सर। अरे भैया रात है कि नहीं ये बताओ? यस सर। तो रात में पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करने का समय है अभी तो। यस सर। फिर इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं समाकलन। समाकलन। अभी हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे। यस सर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अवकलन। अब हम क्या पढ़ेंगे? समाकलन। अब यहाँ आपको रेट दिया होगा, पूछेगा वैल्यू बताओ क्या होगी। 10 रुपए किलो अगर आलू मिल रहा है, जो कि मिल नहीं रहा, तो 20 किलो का दाम अगर आपसे पूछे तो बता ले जाओगे? यस सर। यस सर। रेट दे दिया था, आपसे क्या पूछ लिया? वैल्यू। वैल्यू। तो समाकलन कैलकुलस का सेकेंड पार्ट है, इसमें फिजिक्स के लिए। इसमें हम लोगों को जो समाकलन है कुछ नहीं, ये सिर्फ रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। यस सर। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लिख लो, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उल्टा है किसका? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का। ये उल्टा है डिफरेंशिएशन, इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक पार्ट इंडेफिनिट। इसका होता है इंडेफिनिट एक डेफिनेट। इंटीग्रेशन। दूसरा होता है डेफिनिट। इंटीग्रेशन। डेफिनिट को कहते हैं निश्चित समाकलन, और इंडेफिनिट को अनिश्चित समाकलन। हाँ, इसको कहते हैं डेफिनिट को निश्चित समाकलन, और इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। डेफिनिट हो या इनडेफिनिट, डेफिनिट में आपको लिमिट नहीं पता होती, अनिश्चित होती है। लेकिन डेफिनिट में आपको क्या पता होती है? पता होती है। पता होती है कि हमको कहां से कहां तक जाना है। हमने कह दिया कि दिल्ली से आपको चलना है, कहां चलना है नहीं पता, लेकिन हमने लिमिट कर दिया कि दिल्ली से देहरादून चलना है, तो आपको दिल्ली से कहां जाना होगा? देहरादून। बात समझ में आई? तो जब हम लिमिट डिफाइन कर देंगे कि ये आपकी सीमा है, सीमाएं अगर बांध देंगे हम, तो हम उस समय क्या करेंगे? निश्चित समाकलन। और सीमाएं हम नहीं बांधेंगे, छोड़ देंगे, तो वो हो गया अनिश्चित समाकलन। ठीक है? यस सर। क्लियर? अच्छा, यस सर। अब समाकलन किसी भी फंक्शन का जब हम करते हैं तो एक साइन होता है समाकलन का। ऐसे हम लोग समाकलन का साइन देते हैं, ऐसे। यस सर। ये साइन किसका Yes, sir. है? समाकलन। इंटीग्रेशन का, समाकलन का साइन, इंटीग्रेशन का। किसी फंक्शन का जो समाकलन निकालना होता है, जैसे फंक्शन एफ है, उस फंक्शन एफ का अगर हम समाकलन निकालें तो हम ऐसे लिखेंगे, एक किसी फंक्शन एफ का समाकलन हम निकाल रहे हैं। अगर फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर फंक्शन एक्स पे डिपेंडेंट है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो हम लोग इसका जो समाकलन निकालेंगे वो होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। उसे हम लोग लिखेंगे किसी फंक्शन एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? यस सर। अब देखो,
जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिया, थोड़ा सा समझते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जैसे हमने एक फंक्शन दिया आपको, सपोज कि y इज इक्वल टू x टू द पावर n है। y इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर n है। इस फंक्शन का अगर मैं आपसे कहूं कि इस फंक्शन का पहले आप डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके डिफरेंशिएशन का फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ठीक है, यस सर। तो देखो पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, n x की पावर n माइनस n 1। x to the power n minus 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। होगा ना। यस सर। अब क्या करना है, इस dy by dx को मान लो y डैश, क्या मान लो, y डैश। जैसा कि हम लोग मानते हैं। यस सर। y डैश बराबर है आपका dy by dx। dx। अगर हमको इस y डैश का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, y डैश का। कैसे करेंगे y डैश का इंटीग्रेशन भाई, देखो इंटीग्रेशन y डैश का करना है, तो y डैश, जो y डैश आया आपका, क्या वो x का टर्म है, यस सर। यस सर। या नहीं है ना। तो ये Yes, x का टर्म है, तो इसे y डैश किसके dx। रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसे x के रेस्पेक्ट में। हमने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ y डैश dx, y डैश dx। dx। y डैश dx का जो इंटीग्रेशन होगा, y डैश आपका है कितना, बोलो, n x की पावर n माइनस 1। n x की पावर n माइनस 1। यही तो है। तो हम इसे Yes, ऐसे लिखेंगे, देख मेरे बच्चे, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, यस सर। यस सर। ये हमारा हो जाएगा। चूंकि n कांस्टेंट है, तो n आ गया है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर किसी फंक्शन में करते हैं तो वो कांस्टेंट सीधा बाहर चला आता है, तो ये चला आया बाहर, ये बचा x टू द पावर n माइनस 1 dx। अच्छा ये बताओ, मैंने अभी बताया कि ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। मतलब आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए हो, अगर हम उल्टा कर दें तो क्या वही फंक्शन हमको मिल जाना चाहिए। यस सर। भाई हमने किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, हमने y का डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x के अगर रेस्पेक्ट हम में। इसका उल्टा कर दें, मतलब इसके डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या हमको यही फंक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, मिलता Yes, है। देखो मैं अभी बताऊंगा आपको, x टू द पावर n माइनस 1 dx का जो इंटीग्रेशन होगा, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या होता था, यहाँ जो पावर है ना, पावर का मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में पावर का ऐड होकर डिवाइड होता है। यस सर। +1 इंटीग्रेशन में पावर में एक तो ऐड हो जाएगा, और दूसरा डिवाइड होगा। डिवाइड होता है पावर ऐड करके, +1 +1 करके। तो देखो क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस n 1 1 + 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 + 1 1+1। और प्लस एक कांस्टेंट आता है। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो किसी कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती है। ये कांस्टेंट इसलिए लगाया जाता है कि पता नहीं वो क्या लिमिट रखे। यस सर। ये कांस्टेंट लगाया जाता है इसलिए ताकि आप लिमिट बता सको, या लिमिट अगर बताओ तो हम ये बताते हैं कि भैया इस कांस्टेंट की ये वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है। यस सर। लिमिट चूंकि नहीं पता है इसलिए क्या लगा देते हैं यहाँ, सी कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है। अब मेरे बच्चों देखो, अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका -1 से +1 कट गया, +1 और यहाँ ऊपर n-1 + 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी n इंटू x की पावर x की पावर n अपॉन n। n से n कट गया। ठीक है। तो ये Yes, आपका sir. ये जो फंक्शन आया, ये आपका आ गया x टू द पावर n + c, ये हो गया आपका y डैश। क्या रिवर्स वही आया, नहीं y डैश नहीं, अब वही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन कर दिया किसका, y डैश का। y डैश का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y, क्योंकि रिवर्स में जाओगे ना तो रिवर्स में क्या मिलेगा आपको, y मिल जाएगा। तो ये मिल गया आपको। अब यहाँ c आ गया। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करो
क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो Differentiation. क्या nx टू द पावर n माइनस 1 ही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर यही मिलेगा Yes, sir. Yes, sir. और कांस्टेंट का 0। ठीक है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो फिर से आपको यही मिल गया nx टू द पावर n माइनस 1। यस सर। Yes, sir. मेरी बात समझ में? यस सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स है किसका? डिफरेंशिएशन का। Differentiation का. अब इसमें दो पार्ट, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो पहले हम लोग Indefinite पढ़ेंगे and definite. अनिश्चित और फिर बाद में एक आध दो पढ़ लेंगे निश्चित। यस Yes, सर। इसमें sir. सिर्फ और सिर्फ लिमिट पुट करनी है आपको, और कुछ नहीं। Yes. इंटीग्रेशन Yes, sir. सब वैसे ही होगा, रूल सबका वैसे ही होगा जैसा रूल आप पढ़ते आए हो या Yes, पढ़ोगे अभी। सिर्फ और Yes, सिर्फ sir. क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट सिर्फ लिमिट Limit लगा change. दोगे तो वो डेफिनिट हो जाएगा। और यस सर। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ रूल्स। इधर देखो, जैसे कुछ रूल है, x टू द पावर n dx, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख लो ऐसा, सम स्टैंडर्ड फंक्शन ऐसा लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ Yes. सम स्टैंडर्ड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या हो जाएगा भाई? X की power n plus n plus 1 upon n plus 1. मेरे बच्चों जो बायो वाले हैं वो ध्यान से देखें इसको, क्योंकि उनको ये पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, यस सर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1। ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन में पावर का मल्टीप्लाई होता है और पावर माइनस में होता है, मतलब Yes, पावर sir. से एक माइनस कर देते हो। इंटीग्रेशन में पावर का डिवाइड Plus होता है, होता मतलब पावर का ऐड करके डिवाइड होता है +1, और Yes, sir. पावर में भी एक ऐड किया जाता है। तो हमने यहाँ पावर में एक ऐड किया, x टू द पावर n था यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया n प्लस 1. डिवाइडेड बाई n plus पावर में एक ऐड करेंगे, पावर है n, उसमें एक ऐड कर दिया n प्लस 1। Yes, sir. x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, n प्लस 1 1 plus c और क्या आएगा एक cos c. plus C. कांस्टेंट लगाना मत भूलना, क्योंकि आप एक अच्छा पेपर देने जा रहे हो। यस सर। ठीक है, क्योंकि इस कांस्टेंट में कभी कभी आप फंस जाते हो। आप कुछ वैल्यू निकालोगे, आएगा कुछ, आंसर होगा कुछ। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ कांस्टेंट नहीं लगा रखा है, वो कांस्टेंट छोड़ दिया। जब आप लिमिट पुट करोगे ना, तो ये कांस्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पे। यस सर। ठीक है ना, Yes sir. कांस्टेंट को छोड़ना मत। ठीक, Yes sir. अब आ जाओ x टू द पावर n dx, सॉरी x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, c Yes, क्या sir. है? Constant. इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी एक कोई कांस्टेंट है उस इक्वेशन का। ठीक है, Yes sir. और कौन कौन सा फार्मूला पढ़े थे भाई आप लोग? डिफरेंशिएशन Sin. किसका किसका पढ़ा था आपने? सबका इंटीग्रेशन बताते हैं। Yes sir. साइन Sin एक्स x कॉस का? Sin x ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाओ, sin Sin x x. का, माइनस कॉस एक्स प्लस minus सी। cos sin x. x dx। Co- अच्छा ये बताओ, डिफरेंशिएशन sin x का क्या आया था कॉस cos एक्स x. और cos x का डिफरेंशिएशन क्या आया था? माइनस साइन Sin x. ध्यान से समझना, किसका उल्टा करोगे आप भाई? cos x. Differentiate. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। Cos x. क्यों? Minus. क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ उल्टा है Differentiation. differentiation. तो भैया जिसका हमको डिफरेंशिएशन sin x आएगा, हम उसी को तो लेंगे। Yes sir. किसका Yes. डिफरेंशिएशन sin x आता है? Sir cos x. cos x का। हालांकि cos x का डिफरेंशिएशन नहीं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस आता है। तो माइनस इसीलिए देखो dx cos x, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस sin x, लिखते हैं कि नहीं बोलो? Yes. यस सर। लिखते हैं ना? Yes, sir. अब हमको Yes, sir. इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ Yes. लिखते हैं d cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x dx। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं इसे? Integrate. इंटीग्रेट चूंकि यहाँ माइनस नहीं है, तो देखो हमने माइनस बाहर लिखा, डी cos x क्या हो जाएगा? जो यहाँ टर्म होता है ना, वही इंटीग्रेट होके आता है। तो यहाँ क्या है? डी cos x, तो cos x बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक है, तो ये हो Yes, जाएगा sir. आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x, चूंकि आपको यहाँ क्या चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स Sin x. हो जाएगा साइन एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट माइनस Minus cos x प्लस plus c. ठीक है बच्चे। Yes तो sir. ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ cos x। Cos x. जो भी आपको डिफरेंशिएशन पता है उसका उल्टा करो इंटीग्रेशन। ये देखो तो साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस c। ठीक है cos x का cos x का क्या हो जाएगा sin cos x x का sin x इंटीग्रेशन plus c. Sin x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x इसका डिफरेंशिएशन cos x आता है sin x Sin x. sin sin x। x तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा Sin x sin plus c. sin x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx क्या हो जाएगा बोलो इसका वाह। डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ln x नहीं ln x का तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अभी फिलहाल Yes, के sir. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x. x dx ln x Ln x. क्या होता है इसका Ln x plus c. ln x क्यों क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 1 upon x. 1 1 1 upon upon x. x तो 1 upon E x का power x. इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x Ln x. ln x. कोई आपसे कहे e to the power x dx का वही तो e to the power x. ln x की E की जगह power मॉड लगा x. देना मॉड क्यों लगेगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी लॉग निगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता इसकी वैल्यू होती है Positive. yes sir इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx क्या हो जाएगा भाई E e to to the the power power x का x. डिफरेंशिएशन क्या होता है E to the power x. To the power E to x. the e to the power x plus तो उसका c. इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा E to the power E x. to the power x. x. Plus c. plus c ठीक है Yes sir. yes sir अच्छा आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx So 10x plus c. x plus c 10x प्लस plus c. c. ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx sec dx 1 Sec x Sec x 10x. 10x plus. बोलो Sec x 10x Sec x plus 10x c. plus c. Sec Sec x x 10x. Sec x 10x plus Sec c. x 10x plus. डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर x आता है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या आता है differentiation So log cos minus log cos x. क्या होगा इसका 12th वालों जल्दी जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा ये होगा ln sec x plus 10x plus c कैसे देखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon cos x dx हो जाएगा sec x को क्या लिख सकते हो क्या लिख सकते हो इसे 1 upon cos x इसे हम सिखाएंगे आपको इंटीग्रेट करना बता देंगे ठीक है इसे इंटीग्रेट करना हम बता देंगे ठीक Yes sir. Yes sir. और कौन से टर्म थे Sir cot. cos sec square x cos स्क्वायर x हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx हो जाएगा माइनस cot x प्लस यही तो होगा Yes sir. Yes sir. ठीक है ये सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लेना कल मैं कराऊंगा इसको थोड़ा सा और बाकी कल आप